8 मार्च 1988 दोपहर करीब 2 बजे काफी स्पीड में एक बाइक पर 3 नौजवान आते हैं और तीनों के हाथ में हथियार अमर सिंह चमकीला और उसकी टीम पर निशाना साधते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें अमर सिंह चमकीला, उनकी वाइफ, टीम के 3 और बंदे, इन 5 लोगों का शरीर गोलियों से छन्नी छन्नी कर देते हैं। कुछ लोग बताते हैं चमकीला की दूसरी पत्नी अमरजोत के घर वालों ने उन्हें मरवाया है, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना यह भी है कि चमकीला के अश्लील गानों के कारण उन्हें मारा गया है, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि खालिस्तानी उग्रवादियों ने उन्हें मरवाया है क्योंकि उन्होंने ऐसे गाने लिखे जो उन्हें पसंद नहीं आए। और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि चमकीला के गाने हिट हो जाने के कारण दूसरे सिंगर्स को काम नहीं कोई दे रहा था, इसलिए दूसरे सिंगर्स मिलकर चमकीला की हत्या करवाई। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि चमकीला के घर वालों को घटना का पता चला, लेकिन घर वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आखिर कौन था अमर चमकीला और क्यों हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं? 37 साल हो गए हैं, अभी तक ये कहानी एक मिस्ट्री बनी है। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के पिंड डुगरी में हुआ था। अमर सिंह चमकीला का असली नाम धनीराम था। अमर जब थोड़ा बड़े हुए तो पाया कि परिवार की आर्थिक हालात खराब है। ऐसे में वो कपड़ा मिल में काम करने लगे। बचपन से ही संगीत में लगाव होने के कारण हारमोनियम और ढोलक बजाना सीख लिया था। कपड़ा मिल में काम करते करते ये गाना लिखना भी शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद एक पंजाबी सिंगर के संपर्क में आए और उसके लिए गाने लिखने लगे। 18 साल की उम्र में इनके लिखे हुए गाने लोगों को बड़ा ही पसंद आए, लेकिन आमदनी वैसे के वैसे। फिर चमकीला ने खुद के लिखे हुए गानों को गाना भी शुरू किया, जिससे आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आया। 80 का दशक आते आते उन्हें कुछ साथी मिले, जिसके साथ चमकीला स्टेज शो भी करने लगे। 1980 में स्टेज शो में चमकीला को अमरजीत कौर का साथ मिला। अमरजोत कौर भी उस समय की एक बेहतरीन गायिका थी। इन दोनों की जोड़ी खूब बनी। आगे चलकर यही अमरजोत चमकीला की दूसरी पत्नी बनी। आप समझ सकते हैं कि चमकीला ने दूसरी शादी एक सिंगर से क्यों किया था। इन दोनों की जोड़ी इतनी बनी कि देखते ही देखते चमकीला पूरे पंजाब का चमकता हुआ सितारा हो गया। फिर यहीं से धनीराम नाम का यह सिंगर अमर सिंह चमकीला नाम से मशहूर हो गया। इन दोनों की जोड़ी ने बाकी सिंगर्स को रोड पर ला दिया। किसी को क्या पता था कि चमकीला नाम का यह सितारा कुछ क्षणों में अंधकार में डूबने वाला है। उस समय पंजाब में आतंकवाद का दौर चल रहा था। इंदिरा गांधी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पुलिस की कड़ी सख्ती थी। हालांकि इस बीच अमर सिंह ने कई स्टेज शो भी किए जहां भारी भीड़ होती थी। इनके द्वारा गाए गए गाने उस समय के पंजाब के मुद्दों से जुड़े तो थे ही, बल्कि समाज की बुराइयों पर भी सटीक बैठते थे, क्योंकि अमर सिंह चमकीला के गानों में पंजाब की सच्चाई दिखती थी। बढ़ती हिंसा, नशे के कारोबार, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को खुद के गानों में शामिल किया करते थे, जिससे नाराज उग्रवादियों ने इन्हें मारने की धमकी भी दिया था। चमकीला ने 9 साल गायकी की दुनिया में बिताए थे, और जब वह 8 मार्च 1988 को पत्नी अमरजोत व 3 साथियों के साथ जालंधर के महासामपुर में कार्यक्रम करने के लिए पहुंचे थे, तभी 3 युवक बाइक से आते हैं और दिन दहाड़े पूरी टीम को गोलियों से भूंजकर चले जाते हैं। खुशकिस्मती से एक बंदा बच जाता है जो हारमोनियाकार होता है। इस केस में चारों तरफ सवाल खड़े होते हैं। किसी का मानना था कि उग्रवादियों ने मारा है, किसी का मानना था दूसरे सिंगर्स ने मरवाया है, और किसी का मानना था कि चमकीला के प्रेम विवाह के कारण ये हत्या कांड हुआ है। अच्छा, ये प्रेम विवाह का क्या चक्कर है, इसको भी समझते हैं। अमर सिंह चमकीला एक दलित परिवार से था, और वहीं उसकी दूसरी पत्नी अमरजोत एक बड़ी जात से बिलोंग करती थी। इनकी शादी होने से ना तो चमकीला के घर वाले खुश थे और ना ही अमरजोत के घर वाले। मर्डर होने के बाद दोनों के परिवारों ने कोई भी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई। दोस्तों, आपको क्या लगता है चमकीला के हत्यारे कौन थे, और क्या वो इसलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने पुलिस को इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने ही नहीं दिया? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।